नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोयल एक बार पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले दिनों आप सभी ने कुछ मैसेज अवश्य देखे होंगे। हमारे कुछ शिक्षक भाई बहन या कोरोना वॉरियर्स कहीं राशन वितरण में, कहीं भोजन वितरण में या कहीं शेल्टर होम में या कहीं हमें सुरक्षा प्रदान करते समय वो विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं और इस कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रस्त हो गए, संक्रमित हो गए, पर उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता आसानी से नहीं मिल पाई। ऐसा भी एक मैसेज था कि हमारे कुछ साथियों को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, लेकिन उन्हें वहां पर उनके स्तर का इलाज नहीं हुआ। अब एक प्रश्न जो मन में एक स्वाभाविक तौर पर उठा कि हमें जो सभी सुविधाएं अपने विभाग से मिलती हैं, तो फिर आखिर इन सुविधाओं को मिलने में हमें परेशानी क्यों आई? हमें अपना इलाज कराने के लिए क्यों किसी और पर निर्भर रहना पड़ा? हम अपने आप से, अपनी मर्जी से हॉस्पिटल क्यों नहीं चुन सकते? इन सारी बातें जब मन में आई, तब एक नए विषय ने जन्म लिया जिसका नाम था कोविड-19 और हेल्थ इंश्योरेंस। इस कोविड-19 ने साथियों हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत बड़ा एहसान भी किया है, हम सबको मौका दिया है अपने बारे में भी नए सिरे से जानने और समझने का। दोस्तों, कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी में बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, कई घर बर्बाद हो गए। इसमें व्यक्तियों का तो नुकसान हुआ ही, साथ में जो आर्थिक संकट हुआ वह इतना बढ़ गया कि आने वाले समय में भी उसकी भरपाई खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, यह कोविड-19 अभी खत्म होने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं यह अभी काफी लंबे चलने वाला है, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ना ही कोई ठीक से इलाज ही समझ में आया है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम दो ही काम कर सकते हैं। एक तो अपनी सुरक्षा हम पूरी तरह रखें, उचित सोशल डिस्टेंस, मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स, घर से बाहर कहीं भी जाएं या घर में आएं तो ठीक से साबुन से हाथ धोना, जूते चप्पल दरवाजे के बाहर उतार करके ही पैर धोने की व्यवस्था एक अच्छी करके, ऐसी अनेक सावधानियां हैं जो हम अपने लिए करते हैं और कर सकते हैं। इससे काफी हद तक इस कोरोना वायरस से अपने आप को हम सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने सभी जनता को, सभी नागरिकों को और अपने सरकारी कर्मचारियों तक को तो कंपलसरी भी कर दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए। हम सबकी सुरक्षा के लिए किया है ये सब, और हम सब ने कर रखा होगा। हम उसको लगातार अपडेट उस पर रहे और जानकारी भी ले रहे होंगे। फिर भी अनजाने में बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हम इस वायरस से, या कहना चाहिए इस महामारी से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वह भी हम सब की रहे। हम सबको इस आर्थिक संकट से नहीं गुजरना पड़े। सरकार ने चिंता करते हुए सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को इकट्ठा किया और इसी पिछले मास 1 अप्रैल 2020 से सभी कंपनियों को कह करके एक पॉलिसी लॉन्च की, जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए और ना केवल हमें ही बल्कि लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने इसे सभी स्तर के लोगों को, अब आप कहेंगे सर सभी स्तर मतलब गरीब से गरीब लोग, जो मजदूर वर्ग है, उनसे लेकर के निम्न मध्यम, हम लोग निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग तक के व्यक्ति को भी इसे लेकर के वह अपना लाभ उठा सकता है।
इस पॉलिसी का सरकार ने एक ही नाम रखने को कहा है जिससे कंफ्यूजन ना हो। कोई भी बीमा पॉलिसी करे कंपनी, लेकिन नाम यही रखेगी, आरोग्य संजीवन पॉलिसी। आपको क्या लगता है, ये गरीब मजदूर जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहा है, यह क्यों कर रहा है? ठीक है, आपको लगता है रोजी रोटी की समस्या होगी इनके साथ, इसलिए जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा बड़ा कारण भी है कि इन्हें अपने स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत ज्यादा चिंता है। इन्हें पता है कि अगर किसी भी कारणवश इन्हें कोरोना वायरस के शिकार हो गए तो इनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, इनके पास कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों का और शेल्टर होमों का हाल आज सोच करके भी डर लगता है, जो स्थिति वहां की इधर उधर से देखने और सुनने को मिलती है। इसलिए अपने गांव जाकर सुरक्षित रहना चाहते हैं और जान जोखिम में डाल करके भी आज पलायन कर रहे हैं। इनके लिए यह पॉलिसी एक वरदान साबित होगी, लेकिन इन्हें जानकारी नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। और हम जैसे सरकारी कर्मचारी जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज में फंसे होते हैं, इस कारण से हम वह प्रॉपर लाभ ले ही नहीं पाते हैं जिसके कि हम हकदार होते हैं। ऐसे में अगर यह पॉलिसी हमारे पास है तो यह हमारे लिए भी बहुत अधिक उपयोगी साबित होगी। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जब मैंने इसके बारे में जानना चाहा, कुछ टीवी के माध्यम से मुझे पता लगा, कहीं यूट्यूब पर देखा, कहीं गूगल पर भी सर्च किया और कई डॉक्यूमेंट्री पढ़ी इसके बारे में, कई चीजें पढ़ी, तो बहुत सारी चीजें आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पता लगी। मैं चाहता हूं साथियों, मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करूं। पहली बात तो यह कि 18 वर्ष एक बालिग उम्र होती है। 18 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने नाम से यह पॉलिसी ले सकता है। 50 वर्ष तक की आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई मेडिकल जांच कराने की भी जरूरत नहीं है, इस पॉलिसी को आराम से ले सकता है। फिर अपने अलावा अगर वो परिवार की पॉलिसी कराना चाहता है तो पति पत्नी और अपने आश्रित बच्चे, और बच्चे भी हम सब जानते हैं सबसे छोटा 3 महीने से लेकर 25 साल तक का बच्चा, और माता पिता तो पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन इस पॉलिसी की सबसे और एक खास बात, सास ससुर को भी जोड़ दिया गया। हाँ, अपने सास ससुर को भी आप इसमें अपने साथ पॉलिसी में जोड़ सकते हो। और कहने की बात ही नहीं है, मेडिक्लेम पॉलिसी है इसलिए कैशलेस है। आपको सिर्फ हॉस्पिटल में जाकर के कार्ड दिखाना है, एडमिट होना है और खर्चा कंपनी उठाएगी। एक और खास बात इस पॉलिसी की, आमतौर पर मेडिक्लेम पॉलिसियां एनुअली होती हैं, वार्षिक प्रीमियम जाता है, लेकिन इसमें हमारा हर गरीब मजदूर, रिक्शा खींचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मेरा गार्ड, मेरे काम वाले भाई, ऐसे सभी लोग इसमें शामिल हो सकें, इसके लिए मासिक तक भी इसका भुगतान वो प्रीमियम का कर सकता है ना? आश्चर्य की बात। और आपको पता है कम से कम मासिक भुगतान कितना आता है? 200 से 300 रुपए महीने। और बचत 2 लाख से लेकर 5 लाख, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का वो अपना इलाज किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकता है। इस पॉलिसी में केवल कोविड-19 बनाई कोविड-19 के माध्यम से थी, लेकिन केवल कोविड-19 ही नहीं है, इसमें चाहे किसी को चिकनगुनिया जो इन दिनों बहुत ज्यादा हो जाता है, डेंगू, मलेरिया, यहां तक कि मोतियाबिंद, हार्ट संबंधी, दांतों की बीमारी, कुत्ते बिल्ली काट खाते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए भी कई बार बहुत बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ कार्ड दिखाना है, सीधा हॉस्पिटल में चले जाना है, 5,000 तक का तो वैसे ही हो जाएगा उसमें। हार्ट संबंधी बीमारी, कैंसर संबंधी बीमारी, यानी ऐसी बीमारियों को भी इसमें शामिल करके उन सभी हमारे स्तर के भाई बहनों को, भाई बंधुओं को इसमें शामिल किया गया है। फैसिलिटी तो बहुत पड़ी है मैंने, जैसे कोई बड़ी बीमारी है तो आप उसके 30 दिन पहले से इलाज का खर्चा, आप ऑपरेशन कराकर घर आ गए हो, बाद में 60 दिन का खर्चा, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है।
ज्यादा मेरी समझ में नहीं आए, मैंने आपको वो आसान आसान से कुछ बताए हैं। हाँ, कोविड-19 के बारे में जरूर कहूंगा। आज आपने पॉलिसी कराई है तो डे वन से यह पॉलिसी का इलाज, हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आ गया और आप कराओगे तो नहीं होगा, लेकिन आपने पॉलिसी कराई है और अगर उसके बाद आप होते हैं तो आपका इलाज इसमें आसानी से हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको नहीं लगता बीमा करते ही हमें क्या लगता है कि ये तो सब फिजूल खर्ची है? गाड़ी का या बाइक का भी हम इंश्योरेंस इसलिए करा लेते हैं कि कहीं किसी चौराहे पर कोई पुलिस वाला रोक लेगा, है ना? हम सब जानते हैं, लेकिन विदेशों में ये मैंडेटरी है, अर्थात सभी के लिए कराना बहुत जरूरी है। हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मुझे तो कभी संक्रमण हो ही नहीं सकता और ना मेरे परिवार में किसी को हो सकता है। पूरे साल भर का खर्चा निकाल करके देख लेना, सबसे अधिक खर्च इस बीमारी पर ही किया होगा परिवार ने। दोस्तों, ये हेल्थ इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस कहें या स्वास्थ्य बीमा, इसका एक सीधा सा मतलब है एक छोटा सा प्रीमियम दे करके और अपने लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट तैयार रखना कि भगवान ना करे हम में से किसी के साथ भी कोई ऐसी मुश्किल की घड़ी आ जाए तो उसमें मेरा बैक में मेरे पास सपोर्ट है, एक हिम्मत है जिससे मेरे परिवार का कोई भी आर्थिक संकट आने नहीं देगी। और अगर इसकी कीमत जाननी हो ना, तो बहुत सारे मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी चोरी हुई, और कल्पना करो कि एक दिन पहले ही उसकी जो पॉलिसी की डेट थी वो खत्म हो गई होगी, रिन्यू नहीं करा पाए, एक दिन पहले ही, आपको पता ही है कि क्या होगा, क्लेम नहीं मिलेगा। तो उनसे पूछो कि इस पॉलिसियों का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। सरकार ने सभी बीमा कंपनियों को इसका एक ही नाम रखने को कहा है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्या वो कंपनी विश्वसनीय है, स्टेबल है, कोई नाम है, कोई पहचान है, फिर उसके साथ कितने हॉस्पिटल पैनल में है, मेरे आसपास का कोई बड़ा हॉस्पिटल उसमें है या नहीं, फिर सभी सुविधाओं के साथ। अब सुविधाएं मैं कह रहा हूं, इसका मतलब जैसे आईसीयू में 10,000 तक का बेड भी है इसमें शामिल, 2,000 की जो एम्बुलेंस का खर्चा होता है मुझे घर से लेकर के जाए, ऐसी जो बड़ी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के साथ अगर प्रीमियम भी उसमें सबसे कम है, मुझे क्लेम का जिसका रेशो पिछले सालों में सबसे अच्छा रहा हो, ऐसी कोई बीमा कंपनी हम लोग चुनें। मैंने इसके लिए कई बीमा जो अपने आप के एक्सपर्ट थे उनको फोन किया, बहुत सारों को किया। उनमें से एक मिस्टर आशीष कौशिक हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। मिस्टर पवन भाटिया, उनसे भी मेरी बहुत बातें हुई और इसकी बारीकियों के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन संतुष्टि मुझे मिली रॉयल सुंदरम के मिस्टर देवेश से। जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पास आ सकते हैं क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल सर, मैं आपके साथ बैठ करके बात कर सकता हूं। आए और निश्चित मानना, जो भी सावधानी बरत सकते थे, देवेश जी भी बहुत जागरूक थे और हम भी थे। उन्होंने जूते अपने बाहर ही उतार दिए, बाहर ही उन्हें हाथ और पैर धो करके और मास्क पहन करके सैनिटाइज करके हाथ को, और फिर हम प्रॉपर डिस्टेंस पर बैठ करके हमने मीटिंग की। और सच मानना दोस्तों, इतनी मजेदार मीटिंग रही, मुझे इतनी आश्चर्यजनक जानकारियां मिली। सोशल मीडिया से तो मुझे जानकारी मिली वो प्राइमरी थी, लेकिन इसकी बारीकियां मुझे मिस्टर देवेश ने समझाई। बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में और भी उन्होंने बताया। और जब मिस्टर देवेश जी से मैंने स्पेशल आरोग्य संजीवनी के बारे में पूछा तो उनका भी यही कहना था, जो मिस्टर आशीष या पवन भाटिया जी का कहना था कि आज के समय में प्राइमरी लेवल पर, वैसे तो पॉलिसियों का बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसियां भी हैं, अपने अपने स्तर पर हम कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्तर पर कोविड-19 के इलाज के लिए
या इसके साथ कुछ और बनने बड़ी बीमारियों के लिए इससे सस्ती और ज्यादा बेनिफिट वाली कोई और पॉलिसी है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं ध्यान दिला दूं, IRDA जो इस पूरी बीमा पॉलिसियों का हेड है, सरकारी तंत्र है, उसने कुछ शर्तें लगा रखी हैं। उन शर्तों को आप और हम नहीं समझ सकते, पढ़ करके भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए एक्सपर्ट को घर बुलाकर आराम से बैठ करके ही इन विषयों को जानना चाहिए। आपसे मेरा आग्रह है कि इस पॉलिसी को तो सभी पॉलिसी बीमा कंपनियां दे रही हैं, पर आप सर्च करें इस पॉलिसी के बारे में भी, बीमा कंपनियों के बारे में भी सर्च करें। मैंने जिनसे बात की है, जिन्होंने मुझे इसकी बारीकियों के बारे में बताया है, उनके नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा। आप चाहें तो इनसे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी इन सुविधाओं के बारे में स्वयं भी जानें और अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को, अपने परिचितों को इस पॉलिसी के बारे में जरूर बताएं, जिससे वह अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी आर्थिक सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, संबल, बैक मजबूत, बिना डर के वह एक महसूस कर सके। निश्चित तौर पर आर्थिक संकट जीवित व्यक्ति को मरने से भी ज्यादा कष्ट देता है। आप जानते हो, बहुत सारे लोग इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं। इसको हम अपने काम करने वाले, अपने ऑफिसों में या फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स को गिफ्ट भी तो कर सकते हैं। बहुत सस्ती पॉलिसी है और निश्चित मानना, यह गिफ्ट किसी विशेष ओकेजन पर दे करके जब आप उन्हें करेंगे तो वह जीवन पर्यंत याद रखेगा। मुझे लगता है इस पॉलिसी के बारे में, जो सरकारी पॉलिसी है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप था, ऐसी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी जो आज सभी कंपनियां कर रही हैं, आप लोगों को कुछ, केवल मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना था, आपकी भूख बढ़ाना था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस पॉलिसी को जानेंगे, समझेंगे और अपने लिए जरूर लेंगे। धन्यवाद।